तो सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए, हम लोग क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है एक नया किंगडम जिसका नाम है एनिमलिया। हम लोग इसको कहते हैं किंगडम एनिमलिया। किंगडम का मतलब होता है जगत और एनिमलिया को कहा जाता है जंतु। तो हमारे जगत का नाम क्या हो जाता है? जंतु जगत। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है कि जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले हर एक प्रकार के जंतुओं के बारे में इस जगत के अंदर पढ़ना है। इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जंतुओं की एक बहुत बड़ी सी फैमिली है। केवल इस फैमिली के अंदर जंतु के बारे में पढ़ा जाता है। वो हर एक प्रकार के जंतु, चाहे वो हवा में पाए जाते हो, चाहे जमीन पर पाए जाते हो, चाहे वो पानी के अंदर पाए जाते हो। अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा तो वहां पर आपको जरूर ये बताया गया होगा कि कोई भी अगर हमारा जो है ऑर्गेनिज्म है, कोई भी अगर जीव है, चाहे वो जीव हमारा जो है, बताया था कि अगर कोई भी जीव की बात हो रही है तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइडेड कर दिया था, बांट दिया था। एक जीव ऐसे होते थे जिन्हें प्रोकैरियोटिक कहते थे, दूसरे जीव ऐसे होते थे जिन्हें यूकैरियोटिक कहते थे। तो ये सब चीजें पहले से ही बता रखी है। और फिर बताया था यूकैरियोटिक के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे प्लांट आता है यूकैरियोटिक के अंदर, एनिमल आता है, हमारी फंजाई आती है यूकैरियोटिक के अंदर, और साथ में ही क्या आता है? प्रोटिस्टा वाला भी इसके अंदर आता है। ये वाली चीज हम पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा। फंजाई को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एनिमल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, प्लांट बचेगा, एनिमल के बाद हम लोग प्लांट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और प्रोकैरियोटिक में हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम मोनेरा। और मोनेरा के जो जंतु होते थे, जीव होते थे, उनको हम लोग कहते थे बैक्टीरिया। जिस तरीके से एनिमलिया के जंतुओं को हम लोग एनिमल कहते हैं, जंतु कहते हैं, इसी तरह मोनेरा के जितने भी जीव हैं उनको हम लोग क्या नाम दे रहे थे? बैक्टीरिया। फिर कहा था कि कोई भी जीव हो वो किसी न किसी प्रकार की सेल से मिलकर के बना होता था। और इस प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर जो सेल होती थी वो प्रोकैरियोटिक होती थी, और यूकैरियोटिक जीवों के अंदर जो सेल होती थी वो यूकैरियोटिक होती थी। तो इसी के आधार पर हर एक जो है, हर एक जगत के अंदर कोई ऐसा जीव होगा जो केवल एक कोशिका से ही मिलकर बना होगा, कोई ऐसा जीव होगा जो है काफी सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, यानी ऊतक के स्तर पर पाया जाता होगा। कोई ऐसा जीव होगा जो आर्गन सिस्टम पर पाया जाता होगा, यानी उसके अंदर क्या पाए जाते होंगे? हमारे अंगक पाए जा रहे होंगे, अंग पाए जा रहे होंगे। जैसे अब हम लोगों को केवल और केवल इसके अंदर एनिमलिया के बारे में पढ़ना है। अब एनिमलिया के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत प्रकार के जीव हैं। जैसे कहा जाए, अगर बात की जाए तो इसी एनिमलिया के अंदर हमारी व्हेल भी आएगी, और इसी एनिमलिया के अंदर हमारा मॉस्किटो भी आएगा, मच्छर भी आएगा, और इसी एनिमलिया के अंदर ह्यूमन भी आएगा। तो आप देखेंगे कि जो मच्छर है या जो व्हेल है या ह्यूमन है, हर एक जीव के करेक्टर अपने अपने जो है अलग पाए जा रहे हैं। जैसे ये पानी में रहता है, और हमारा जो ह्यूमन है ये कहाँ पर रहता है? स्थल पर रहता है, टेरेस्ट्रियल है। और मॉस्किटो कह सकते हैं भाई ये स्थल पर भी रहता है, एयर में भी उड़ता है, और कहाँ पर रहता है? पानी के अंदर भी रहता है। ये भाई तीनों जगह पर पाया जाता है मॉस्किटो। तो जंतुओं के अंदर क्या होते हैं? बहुत से अपने अपने क्या पाए जा रहे हैं? अलग अलग से करैक्टर पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। तो हम लोग पढ़ने की सुविधा के लिए क्या करेंगे? जितने भी हमारे एनिमलिया के जंतु हैं, जितने भी प्रकार के जंतु हैं, उनको क्या करेंगे? पढ़ने की सुविधा के लिए अलग अलग स्तर पर क्या कर लेंगे? विभाजित कर लेंगे। हर एक जीवों को क्या कर लेंगे? कोशिका के आधार पर, ऊतक के आधार पर, अंग के आधार पर क्या कर लेंगे? उनको बहुत सारे समूहों में बना लेंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि क्या हम जो है ह्यूमन के अंदर हार्ट पाया जाता है, तो हम कहेंगे ह्यूमन के अंदर हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। क्या वेल के अंदर हृदय पाया जाता है, तो हम कहेंगे हाँ वेल के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या मॉस्किटो के अंदर हृदय पाया जाता है, तो हम लोग मच्छर के अंदर कोई भी प्रकार का हृदय नहीं पाया जाता। लेकिन
मच्छर को रखा किसके अंदर जाता है, जंतु जगत के अंदर। इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इनके गुणों के आधार पर बहुत अलग अलग प्रकार के समूह में बांट लेंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो इनका संगठन है, जो इनका शरीर है, ये एक कोशिका से मिलकर बना है कि 20 कोशिका से मिलकर बना है कि 1000 कोशिका से, यानी इनके शरीर का जो संगठन है वो किस स्तर पर बना है, कोशिका स्तर पर बना है या ऊतक स्तर पर बना है या फिर जो है अंग के स्तर पर बना है। पढ़ने की सुविधा के लिए एक चीज और यहाँ पर बता दें कि कोशिका, ऊतक और अंग तंत्र में अंतर क्या होता है, यहाँ पर जान लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजी की या जीव की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जीव के अंदर जो बेसिक इकाई मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, वो किसे माना जाता है, हम लोगों की कोशिकाओं को माना जाता है। जैसे बताया था कि पूरा एक कमरा जो है, कमरे की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो किसको मान लेंगे हम लोग, एक ईंट को कमरे की सबसे छोटी इकाई मान लेंगे। इसी तरह कोई भी जीव है तो उसकी सबसे छोटी इकाई, यानी जीव जो है किन चीजों से मिलकर बना है, तो वो होती है कोशिका हमारी। जैसे कहा जाए कोशिका सबसे छोटी अगर हमारी इकाई है तो कोशिका आपस में मिलकर क्या बना लेगी भैया, कोशिका जब आपस में मिलती है तो उसे कहने लगते हैं ऊतक। जैसे अगर कहें यहाँ पर हमारी एक कोशिका है तो इसे कहेंगे कोशिका। अगर यहाँ पर कोशिका की संख्या हो गई ज्यादा, मान लीजिए यहाँ पर 5 6 या 4 5 कोशिका हो गई, तो हम इसको कोशिका ना कहकर इसको पूरे समूह को हम लोग नाम दे देते हैं ऊतक। अब जब ये बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें कहने लगते हैं हम लोग अंग। अंग का मतलब है कि 5 6 ऊतक जब आपस में मिल जाए, यानी ये एक ऊतक हो गया हमारा, फिर एक ऊतक ये हो गया हमारा, फिर एक ऊतक ये हो गया हमारा। इस तरीके से जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाते हैं तब अंग बन जाता है। जब अंग बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो फिर क्या बन जाता है, अंग का पूरा एक तंत्र बन जाता है, तो नाम दे देते हैं हम लोग अंग तंत्र। जब पूरा अंग तंत्र बन जाएगा, यानी हाथ का अलग तंत्र बनेगा, पैरों का अलग तंत्र, बोलने और पाचन तंत्र अलग बन जाएगा, श्वसन तंत्र अलग बन जाएगा। जब अंग तंत्र आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा एक हमारा जीव बन जाएगा। तो ये होता है हमारा पूरा एक प्रकार से फ्लो कि किन किन चीजों से मिलकर के एक जीव का निर्माण होता है। मान लीजिए अगर कोई एक जीव है अमीबा, हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अमीबा हमारा एक प्रकार का जीव होता है। अब कहेंगे कि अमीबा के अंदर, अमीबा का जो शरीर है ये किस स्तर का होता है, इसके अंदर शरीर जो है एक कोशिका का बना है कि ऊतक का बना है कि अंग का बना है कि अंग तंत्र का बना है। मतलब अमीबा का शरीर किस स्तर से मिलकर बना है, किस स्तर पर पाया जाता है। तो क्या कहेंगे कि अमीबा जो है हमारा केवल और केवल इसमें एक कोशिका पाई जाती है। तो अमीबा का जो कोशिका का जो स्तर होगा या इसका जीव का स्तर होगा वो कैसा होगा, कोशिकीय स्तर होगा। यानी अमीबा के अंदर केवल कोशिका एक ही पाई जाती है, इसीलिए इसका स्तर कैसा हो जाएगा, कोशिकीय स्तर हो जाएगा, केवल एक ही कोशिका होती है। इसी तरह अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई मनुष्य बताइए किस स्तर पर आएगा, ह्यूमन, तो कहोगे ह्यूमन के अंदर जो है हर प्रकार के अंग के अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। जैसे पाचन तंत्र पाया जाता है मनुष्य के अंदर, श्वसन तंत्र पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, हमारा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, बहुत प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि जब अंग के तंत्र पाए जा रहे हैं तो मनुष्य आ जाएगा हमारा अंग तंत्र के अंदर। तो अब इन सभी चीजों को हम एक एक करके तो पढ़ नहीं सकते हर एक जंतु को, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग संगठनों को कुछ स्तर बना लिया है और उन स्तरों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे जगत के हम लोग नाम याद रख लेते हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी पहली आज की, जो हमारा जंतु जगत है इसकी पहली हेडिंग रहेगी जो हमारा संगठन का स्तर वो कैसा है। तो लिखेंगे, हेडिंग है हमारी जीवों के संगठन का स्तर, संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब क्या किया गया है,
कि जीवों के जो संगठन के स्तर है, इसको हम लोगों ने पढ़ने के लिए क्या कर लिया है, पढ़ने की सुविधा के लिए इसको हम लोगों ने 3 स्तरों पर बांट लिया है। सबसे पहले तो एक ऐसा स्तर पढ़ेंगे जिनके अंदर शरीर जो है, जीवों का शरीर केवल एक कोशिका बना हो, कोशिका का बना हो, उसे कह देंगे हम लोग कोशिका स्तर। कुछ जीव ऐसे होंगे जिनका शरीर ऊतक के अंदर तक पाया जाता हो, ऊतक तक सीमित हो, तो उसे कह दे होंगे हम लोग ऊतक स्तर। कुछ ऐसे होंगे हमारे शरीर जंतु होंगे जिनके शरीर के अंदर अंग पाए जाते होंगे, तो उन्हें कह देंगे हम लोग अंगी स्तर या ऑर्गन लेवल। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 कैटेगरी डिवाइड कर ली है, 3 जो है समूह बना लिए हैं स्तर के। तो सबसे पहला जो स्तर होता है हमारा, 3 स्तर हम लोगों ने बना लिए हैं इसके। पहले नंबर पर होता है हमारा कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेल्यूलर लेवल। दूसरा होता है हमारा ऊतक स्तर, ऊतक को हम लोग कहते हैं टिश्यू लेवल। और तीसरा होता है हमारा अंग स्तर, जिसे कहते हैं हम लोग ऑर्गन लेवल। अब ये बात करेंगे कि किसका शरीर जो है केवल एक ही शरीर का, मतलब उनका जो शरीर है कोशिका से मिलकर के बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है केवल। जो कोशिकीय स्तर के अंदर जीव आते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग स्पंजेस। तो सीधे सीधे याद रखना है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी स्पंज होते हैं वो सब स्पंज कहाँ पर पाए जाते हैं, कोशिकीय स्तर में आते हैं। अब आपने कभी स्पंजस को तो देखा नहीं होगा, तो ये कुछ जीव ऐसे होते हैं जो समुद्र की तलहटी में पाए जाते हैं। अगर आपने डिस्कवरी चैनल या फोन वगैरह में देखा होगा तो समुद्र के नीचे बहुत सारी घास दिखाई पड़ती हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की आपको घासें दिखाई पड़ती हैं। तो उन्हीं घासों के अंदर ये समझ लीजिए एक प्रकार की घास होती है ये, और ये बहुत ही आराम, एकदम जैसे सोप के स्पंज होते हैं उसी तरह ये नरम मुलायम होते हैं। तो उन जीवों का नाम ही रख दिया हम लोगों ने क्या, स्पंजेस। जब स्पंजेस को स्टडी की गई तो उसके अंदर देखा गया कि इसका शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका इनकी जो है अलग अलग कार्य करती है, तो इसीलिए इन्हें कह दिया गया कोशिका, कोशिकीय स्तर पर पाए जाते हैं स्पंजेस। और जो ऊतक स्तर पर होते हैं वो होते हैं हमारे सील एंड ट्रेट, सील एंड ट्रेट। और दूसरे नंबर पर आते हैं टीनोफोरा। ये सब जगत है, अभी विधिवत तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पर आप लोग क्या रखेंगे, नाम याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि कोशिकीय स्तर पर कौन से जगत आता है या कौन सा जीव आता है, तो आप बताएंगे स्पंजेस। पूछा जाएगा ऊतक स्तर पर कौन आता है, तो आप बताएंगे सीलेंट्रेट या फिर कहेंगे टीनोफोरा। अब बात आएगी अंग स्तर पर, यानी जो हमारे जंतु है उनका शरीर, कौन से ऐसे जंतु हैं जिनका शरीर जो है अंग स्तर पर पाया जा रहा है। तो अंग स्तर पर पाए जाते हैं हमारे प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग प्लेटी हेलमिंथीज, फिर होता है हमारा एसके हेलमिंथीज, फिर होता है हमारा आर्थ्रोपोडा, प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज और आर्थ्रोपोडा। और इसमें होते हैं हमारे मोलस्का, हेमिकार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। कम से कम इसमें आपको 7 इधर याद रखने होंगे, अभी सब लिखा रहे हैं। और सीलेंट्रेट और टीनोफोरा क्या करना होगा आपको, इधर याद रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा होता है प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, आर्थ्रोपोडा, और होता है हमारा एनीलिडा, और फिर होता है हमारा मोलस्का, फिर होता है हमारा इकाइनोडर्मेटा, फिर होता है हमारा हेमिकार्डेटा, फिर होता है हमारा कॉर्डेटा,
तो बस इतने ही याद रखने हैं आपको एनिलिडा। तो इतने आते हैं हमारे किसके अंदर, ऑर्गन लेवल पर। और कार्डेटा के कौन है, ह्यूमन जो है किसके अंदर आता है, कार्डेटा के अंदर। कार्डेटा का मतलब है जिनकी वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, वो रीढ़ की जो हड्डी पाई जाती है, उनको रखा जाता है किसके अंदर, कार्डेटा के अंदर। तो ह्यूमन किसके अंदर आएगा, कार्डेटा के अंदर। तो ऑर्गन लेवल पर कौन कौन होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है, एस्के हेल्मिन्थीज होता है, एनीलिडा होता है, इकाइनोडर्मेटा होता है, हेमिकार्डेटा होता है, कार्डेटा और मोलस्का। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। और उसमें भी अगर स्पेसिफिक कर दें कि जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है ये केवल होता है ऑर्गन लेवल पर, इसके अंदर केवल जो है अंग पाए जाते हैं, जबकि ये नीचे के जितने भी जगत होते हैं इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम पूरा का पूरा तंत्र पाया जाता है। तो इसे कह देते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इस तरीके से जीवों का जो संगठन है उसका स्तर बना लिया गया है। एक बार इसको भाई लिख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, फिर आगे बढ़ा जाए जल्दी से। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग पर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। अब बात करेंगे, दूसरी हेडिंग रहेगी हमारी पाचन तंत्र। जो पाचन तंत्र होता है जिसे कहते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र जो होता है वो दो प्रकार से होता है। कुछ जीवों में पाचन तंत्र कंप्लीट होता है, यानी बहुत अच्छी तरीके से विकसित होता है। कुछ जीवों में क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। तो एक होता है हमारा कंप्लीट, यानी लिख सकते हैं हम लोग संपूर्ण, संपूर्ण पाचन तंत्र। और कुछ जीवों के अंदर होता है इनकम्प्लीट, असंपूर्ण पाचन तंत्र। सीधे सीधे आपको याद रखना कि असंपूर्ण किसे कहते हैं और संपूर्ण किसे कहते हैं। तो संपूर्ण पाचन तंत्र उसे कहते हैं ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर पाचन तंत्र के लिए दो ओपनिंग, दो द्वार पाए जाते हों। जैसे संपूर्ण पाचन तंत्र उन जीवों के अंदर होता है जो वेल डेवलप होते हैं, जिनके अंदर जो है पाचन तंत्र की रास्ता के लिए दो रास्ते पाए जाते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे कि ऐसे जीव जिनके अंदर क्या हो, डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए दो द्वार पाए जाते हैं, दो ओपनिंग पाई जाती हैं। पहला द्वार होता है माउथ और दूसरा होता है एनस। तो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे कि जो जीवों, ऐसे जीवों के अंदर, ऐसे जीवों के अंदर पाचन के लिए माउथ और एनस दो द्वार उपस्थित होते हैं। और असंपूर्ण में क्या लिखेंगे, ऐसे जीवों के अंदर पाचन के लिए केवल एक द्वार माउथ उपस्थित होता है। तो ये हो गया हमारा पाचन तंत्र। इसके अंदर बस इतना ही याद रखना है, जब आपको हर एक जगत पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर बताया जाएगा
कि किसके अंदर पाचन तंत्र जो है पाया जा रहा है संपूर्ण वाला और किसके अंदर पाया जा रहा है हमारा असंपूर्ण वाला। अब तीसरी हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो इसको जिसको लिखना है एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आगे बढ़े नई हेडिंग में। चलिए अगली हेडिंग पर पहुंचते हैं हम लोग। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको लेना है। अगली हेडिंग है हमारी तीसरे नंबर की, परिसंचरण तंत्र, जिसे कहते हैं हम लोग सर्कुलेशन सिस्टम। अब सर्कुलेशन सिस्टम भी क्या कर दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, ऐसा तंत्र जिसके अंदर जो है जो पूरा शरीर होता है उस शरीर को हम लोग कहते हैं परिधि। तो परिधि से हम लोगों ने परिशब्द चुरा लिया है, और संचरण का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना, तो उसे कहते हैं संचरण। तो किसी भी चीज को शरीर के पूरे शरीर में यानी परिधि तक, शरीर के हर एक भाग में भेजने के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ चीजें तो आवश्यकता होगी। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं चीजों को, वो माध्यम होता है हमारा रक्त। जैसे देखा होगा डॉक्टर जो है हमारे वेन्स के अंदर इंजेक्शन लगाता है, और वो इंजेक्शन जो है पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि रक्त जो है पूरे शरीर तक हर एक भाग तक क्या होता है, पहुंचाता है। खाने पीने वाली चीजें हैं या अच्छी चीजें हैं या पोषक तत्व हैं या उत्सर्जी पदार्थ हैं, हर एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य कौन करता है, रक्त। और रक्त को जिस तंत्र के अंदर बढ़ते हैं वो होता है हमारा परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है खुला परिसंचरण और दूसरा होता है बंद परिसंचरण। तो लिखेंगे सबसे पहले खुला परिसंचरण, इसे कहते हैं हम लोग ओपन सर्कुलेशन। दूसरा होता है हमारा बंद परिसंचरण, बंद परिसंचरण, इसे कहते हैं हम लोग क्लोज सर्कुलेशन। अब समझिए खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण का मतलब क्या है। ऐसे जीव जिनके अंदर जो रक्त है वो रक्त जो है किसी न किसी पाइप के अंदर बहे। जैसे हम लोगों के अंदर पाइप कौन पड़े होते हैं, जो हमारी नसें होती हैं, ये एक प्रकार की पाइपें हैं। तो जो हमारे शरीर का रक्त है वो किसके अंदर बहता है, इन पाइप्स के अंदर बहता है। तो जो हमारा रक्त है किसके अंदर बंद हो गया है, पाइप्स के अंदर। तो हम लोगों का जो परिसंचरण होगा कैसा, खुले प्रकार का कि बंद प्रकार का। तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा रक्त जो है पाइप के अंदर बंद हो गया है तो उसे क्या कहेंगे, बंद परिसंचरण। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनका रक्त जो है पाइप के अंदर नहीं बहता है, बल्कि पूरे शरीर में इसी तरीके से इधर उधर फैलता रहता है। जैसे काकरोच है, काकरोच के अंदर जो हमारा रक्त होता है वो सीधे सीधे पूरे शरीर पर इसी तरीके से पाया जाता है। काकरोच के अंदर किसी भी प्रकार की ना नसें पाई जाती है ना कुछ भी पाई जाती है, तो उनके अंदर रक्त जो होता है वो इसी तरीके से शरीर की पूरी गुहा के अंदर, पूरी बॉडी में सिंपली जो है बहता रहता है। लेकिन जो विकसित जीव हैं, जैसे जंतु है या कोई भी जानवर ले लीजिए, भेल है या भैंस है या कुत्ता है, कोई भी जानवर है, उनके अंदर जो रक्त बहता है वो नसों के अंदर बहता है, वो धमनी और शिराओं के अंदर बहता है। तो उस प्रकार के तंत्र को क्या कह देते हैं, बंद परिसंचरण। तो कहेंगे यहां पर क्या लिख सकते हैं, रक्त जो है, रक्त देह गुहा में बहता है, और इसमें क्या लिखेंगे, रक्त जो है धमनी व शिरा में बहता है। जो पाइप होते हैं हमारे, इन पाइप का नाम क्या होता है, धमनी या शिरा। वो पाइप जो हमारे शरीर का रक्त जो है लेकर के हृदय तक जाए, जो पूरे शरीर का रक्त, हर एक भाग का रक्त लेकर के हृदय तक जाए यानी पास आए, उसे कहते हैं
हम लोग वेन, सिरा जिसे कहा जाता है। ये जो हमको शरीर के ऊपर दिखाई पड़ती है नीली नीली, ये सब क्या है, हमारी सिराएं हैं। जो धमनी होती है वो धमनी हमको दिखाई नहीं पड़ती है। अगर आपको धमनी देखना है तो आप क्या करिए, अपनी जो आंख है, आंख को ले जाइए एकदम मिरर के पास, शीशे के पास। जब आंख को आप फैलाएंगे तो देखेंगे अपनी आंख के अंदर जो है लाल लाल सी बहुत महीन धागे की तरह आपको दिखाई पड़ेंगी, कुछ रेखाएं टाइप में। वो जो रेखाएं होती हैं वही रेखाएं क्या होती हैं, हमारी धमनी होती हैं। जो शरीर में हमारी ये सब जहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है, ये जो नसें जिनको कहते हैं, ये हमारी सिराएं होती हैं। जबकि धमनी जो होती हैं वो शरीर के अंदर, मांस के अंदर पाई जाती हैं। धमनी हमको नहीं दिखाई पड़ती हैं, सिराएं ये हमको दिखाई पड़ती हैं। तो जो रक्त होता है बंद परिसंचरण के अंदर, वो धमनी व सिरा के अंदर बहेगा, जबकि खुला परिसंचरण के अंदर रक्त कहाँ बहता है, देह गुहा में बहता है। इतनी बात लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नई हेडिंग पर। इसको लिख लीजिए भैया जल्दी से। और टाइम भाई हमारा हो चुका है कंप्लीट, 2 मिनट बचे हैं और इसको नोट कर लीजिए। फिर जो है इतना ही रखते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली जो हेडिंग्स है हमारी। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखा जाता है, इसको जो है लिख लीजिए आप।